हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में अरिस्टो बायोटेक आईपीओ के थर्ड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों, अरिस्टो बायोटेक आईपीओ का आज तीसरा दिन था और कह सकता हूँ तीसरा दिन अनडाउटेडली काफ़ी चौंकाने वाला रहा है। ग्रे मार्केट कितनी है वो तो हम समझेंगे, बट क्योंकि कल आखिरी दिन है तो फाइनल डिसीजन क्या है वो भी आप ज़रूर समझ लीजिएगा। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अरिस्टो बायोटेक एंड लाइफ साइंसेज आईपीओ का आज थर्ड डे कंक्लूड हो चुका है और कल लास्ट डे बचा है। यानी कल आपके पास आखिरी मौका होगा इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने का। ये बात ध्यान रखिएगा बिकॉज कल ये इशू बंद हो जाएगा। दोस्तों, 72 रुपीज़ के प्राइस बैंड के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेके आई है। 10 रुपये की जिसकी फेस वैल्यू है। कुल मिला के 13 करोड़ का ये इशू है जो आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा ओनली ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये बात ध्यान रखिएगा, इसकी लिस्टिंग जो है वो सिर्फ एनएसई पर होगी, यानी इसकी लिस्टिंग बीएसई पर नहीं होगी। ये सिर्फ एक ही एक्सचेंज पर लिस्ट होगा, ओनली ऑन एनएसई। ओके दोस्तों, एक लॉट के अंदर शेयर्स जो आपको मिलने वाले हैं वो है 1600। और ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी एसएमई आईपीओ होता है तो उसके अंदर जो स्टॉक ट्रेड होता है वो लॉट के अंदर होता है। यानी आपको 1600 के 1600 शेयर्स एक साथ सेल भी करने पड़ेंगे। और अगर आप बाय करने के इच्छुक है तो आपको एक साथ 1600 के 1600 शेयर्स जो है वो बाय करने पड़ेंगे। कभी भी एसएमईज जो है वो इंडिविजुअल शेयर्स ट्रेड नहीं होते, पूरे लॉट के अंदर दोस्तों जो एसएमईज स्टॉक्स होते हैं वो बेसिकली ट्रेड होते हैं कुछ समय के लिए। बाद में डेफिनेटली गाइडलाइंस बदल जाती है, बट कुछ समय के लिए 1600 का लॉट ही आपको बेचना पड़ेगा। अब दोस्तों, सब्सक्रिप्शन के ऊपर बात करें तो थर्ड डे दोस्तों पूरा का पूरा कंक्लूड हो चुका है। फ्रेंड्स, जो इशू था वो डेफिनेटली शुरुआत के जो 2 दिन थे सब्सक्रिप्शन बहुत बढ़िया निकल के आया। मतलब मैंने आपको कल भी यही कहा था कि अगर सेकंड डे के अंदर जो पैसा है वो मोर देन 4 टाइम्स से ज़्यादा निकल के आ रहा है तो आई थिंक उसको आप बिल्कुल बढ़िया कह सकते हैं। बिकॉज इशू फर्स्ट डे ओनली 2.17 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, जिसमें जो रिटेल कैटेगरी थी वो 3.24 टाइम सब्सक्राइब हुई और जो एचएनआई कैटेगरी थी वो 1.09 टाइम सब्सक्राइब हुई। लेकिन सेकंड डे वही कैटेगरी जो रिटेल की थी वो 15 टाइम्स तक पहुंच गई, यानी ऑलमोस्ट 5 टाइम ज़्यादा पैसा निकल के आया, क्लोज टू। एंड जो एचएनआई कैटेगरी जो 1 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुई थी वो सेकंड डे 3.45 टाइम्स हो गई। तो यहाँ पर 3 टाइम्स के ज़्यादा पैसा निकल के आया। एंड कुल मिलाकर अगर आप इसको भी देखेंगे तो ये क्लोज टू 5 टाइम्स है, लेकिन 4 टाइम्स से हम मान लेते हैं। तो मैंने आपको एक ही बात कही थी कि अगर कल भी इसी प्रकार का पैसा निकल के आता है तो वो बहुत बेहतर होगा, राइट? क्योंकि पैसा तो सारी कैटेगरीज लगा रही है, 2 कैटेगरीज है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा भी कौन लगा रहा है? रिटेल। एचएनआई पोर्शन जो होता है वो हमेशा लास्ट डे भरता है या फिर थर्ड डे से भरना चालू हो जाता है। जब 3 दिन का इशू होगा तब तो वो तीसरे दिन भर ही जाएगा पूरा, लेकिन अगर 4 दिन का है तो थर्ड डे डेफिनेटली आपको एचएनआई का रुख पता चल जाता है कि किस तरफ जाने वाला है। तो थर्ड डे की अब बात करें तो एचएनआई दोस्तों जो कल तक ओनली 3.45 टाइम्स थे, समझिए एचएनआई के द्वारा कल कितना पैसा आया था? 3.45 टाइम्स। आज दोस्तों वो 18.62 टाइम्स तक पहुंच गया है। दिस इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन, राइट? थर्ड डे एचएनआई ने क्लोज टू, आप मान के चलिए 5 टाइम्स के आसपास पैसा लगाया है। तो 5 to 6 टाइम्स हम कह ले, आप राउंड ऑफ करके, लेकिन 5 टाइम्स ही कहते हैं, राइट? तो 5 टाइम्स के आसपास पैसा लगाया उन्होंने आज। तो ये साफ साफ क्या साबित होता है कि दोस्तों एचएनआई किस प्रकार से पैसा लगा रहे हैं, राइट? अगर यहाँ पर पैसा आ रहा है इसका मतलब यही है कि डेफिनेटली एचएनआई को भी लगता है कि हाँ, ये इशू जो है वो बढ़िया कर सकता है। कल का दिन अनडाउटेडली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कल का दिन बिल्कुल ये साबित कर देगा कि कहाँ पे ये इशू जाने वाला है। बट ये मान के चलिए आज ही अगर इस प्रकार से पैसा निकल के आ रहा है तो बिल्कुल फाइनल डिसीजन बन जाता है कि इस आईपीओ के अंदर एप्लीकेशन लगानी चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये इशू जो है वो अनडाउटेडली पैसा बना के जाएगा। और ये बात मान के चलिए अच्छा बना के जाएगा अगर अलॉटमेंट मिल जाता है। वैसे तो अलॉटमेंट मिलना अनडाउटेडली बहुत मुश्किल होता है, बट अगर आपको मिल गया तो ये पैसा बनवा के जाएगा, ये बात की गारंटी बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रिटेल पोर्शन दोस्तों जो कल तक 15 टाइम्स का सब्सक्राइब हुआ था, आज 44 टाइम्स। सो रिटेल कैटेगरी हम कह सकते हैं 2 टाइम्स के आसपास आज और बढ़ चुकी है। मतलब कल के मुताबिक आज 2 टाइम्स और ज़्यादा पैसा निकल के आया है। बट ओवरऑल 44 टाइम्स ये इशू सब्सक्राइब हो गया है, राइट? 15 2 3 या 15 45 टाइम्स हो जाता है, बट ओवरऑल 2 to 3 टाइम्स के आसपास का पैसा निकल के आना एक अलग अलग दिन के अंदर जो बढ़ती जा रही है, आप समझिए मल्टीपल्स के अंदर, वो अनडाउटेडली बहुत दिखाता है। 44.14 टाइम्स पैसा निकल के आ चुका है, यानी कल के मुताबिक आप समझ लीजिए क्लोज टू 2.9 टाइम्स, यानी हम 3 टाइम्स के आसपास ले ले। सो ये ओवरऑल शो क्या कर रहा है कि हाँ, ये आईपीओ के अंदर पैसा क्यों आ रहा है? बिकॉज डेफिनेटली जो वैल्यू फॉर मनी है, अगेन
आपके पैसे की वैल्यू है लगाने की, राइट। तो वैल्यू फॉर मनी है वो यहाँ पर बिल्कुल बन रही है, और इसीलिए कह रहा हूँ कि कल आपके आखिरी दिन है, आखिरी मौका है, तो बिल्कुल अप्लाई करके चलिए, बिकॉज पैसा जो है वो बन सकता है, अच्छा पैसा बन सकता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है अगर इसी प्रकार से सब्सक्रिप्शन आता रहा। कुल मिला के दोस्तों ये जो इशू है वो 31 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो गया है, यानी अनडाउटेडली ये इशू बहुत बेहतर टाइम्स आपको सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ चुका है। कल 9 टाइम्स था, आज 31 टाइम्स हो गया है। सो इसी प्रकार का दोस्तों जो पैसा अगर निकलता रहा तो ये मान के चलिए कल ये इशू जो है वो मोर देन 150 टाइम्स के आसपास का सब्सक्रिप्शन क्लॉक कर लेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये कल 150 टाइम्स से ज़्यादा सब्सक्राइब होने वाला है। उसके पीछे का रीज़न यही है कि जो डिमांड हमने देखी है लास्ट 3 दिनों के अंदर वो साफ साफ दिखाती है कि हाँ ये इशू जो है वो कल एक बहुत बेहतर सब्सक्रिप्शन लाने वाला है। तो यही है कि अच्छा है तो बिल्कुल अप्लाई करके चलना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज इसी आईपीओ के अंदर या फिर कहूँ ऐसे आईपीओ के अंदर पैसा बन रहा है। एंड आई थिंक जो मार्केट्स भी अभी मदद कर रहे हैं एसएमईज आईपीओ को ज़्यादातर पैसा बनाने में, वो एक रीज़न है कि हाँ ये इशू जो है वो और बढ़िया कर जाएगा, राइट। तो ये सब दोस्तों रीजंस है कि हाँ ये कल इशू में पैसा लगाना चाहिए। ओवरऑल आपके पास आखिरी मौका होने वाला है कल का। अब ग्रे मार्केट के बारे में बात करें, सो ग्रे मार्केट अराउंड अभी 14 रुपीज़ के आसपास चल रही है, थोड़ी सी डाउन हुई है 19.44%, बट अगेन सब्सक्रिप्शन जब ये निकल के आया है तो इसके बाद अगर अपडेट होगी तो यहाँ पर इंक्रीज ही आना चाहिए। तो 14 रुपीज़ ग्रे मार्केट है, 20% का मुनाफा अनडाउटेडली दोस्तों कम तो होता नहीं है। 20% का मुनाफा इस प्रकार से एसएमई जो तो बढ़ जाता है, बट यही कि हाँ सब्सक्रिप्शन के बाद अलॉटमेंट आना भी चाहिए, वो भी बड़ी बात है, बिकॉज अलॉटमेंट आना बहुत मुश्किल होता है एसएमई आईपीओ के अंदर, बिकॉज सब्सक्रिप्शन आप खुद ही देख रहे हैं कि आज अगर आप 44 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो गया तो कम से कम हर 44 में से एक जने को मिलेगा। और कल ये इशू जो है वो मान के चलिए 144 टाइम्स भी रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार से पैसा निकल के आ रहा है एंड सी अपना काम है अप्लाई करने का, राइट। अब आना ना आना ये बात अलग है, फिर एच कैटेगरी में लगाना पड़ता है, बट ठीक है जिनके पास बहुत ज़्यादा मनी नहीं है वो चाहे तो अगर आपके पास 2 लॉट्स लगाने के वैसा तो डेफिनेटली आप लगाइए ना अलग अलग अकाउंट से, प्रोबेबिलिटी तो बढ़ाई है। बट यही है कि हाँ अच्छा है, अच्छा इशू है, पैसा लगाने वाला है, बिकॉज अभी जो आईपीओ लिस्ट भी हो रहे हैं जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, जहाँ पर लग रहा था कि नुकसान होगा वो तक प्रॉफिट में लिस्ट हो गए, तो ये तो आईपीओ प्रॉफिट दिखा रहा है तो अनडाउटेडली प्रॉफिट में आएगा ही आएगा। अच्छी बात क्या है कि देखिए अभी लिक्विडिटी का कोई कंसर्न नहीं है, जैसे अभी अडानी का एफपीओ आ जाएगा तो बहुत सारे जो एसएमईज आईपीओ होंगे तो वहाँ पर भी लिक्विडिटी का कंसर्न आ जाएगा। भले वो अच्छा आईपीओ हो तब भी वहाँ पर पैसा नहीं आएगा, बट यहाँ पर पैसा आ रहा है क्योंकि कोई लिक्विडिटी का कंसर्न नहीं है, तो ये एक अच्छी बात भी है। तो फ्रेंड्स वीडियो में तो इतना ही था, बाकी आज एक और एसएमई आईपीओ ओपन हुआ धारनी कैपिटल सर्विसेज, बट ठीक है -3 रुपये ग्रे मार्केट चल रहा है तो फिर ज़्यादा कोई सोच विचार करेंगे नहीं। कुछ खास सब्सक्रिप्शन निकल के आया भी नहीं है कि इसको आपको बताऊं, बट यही है कि हाँ इस आईपीओ को अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा, बिकॉज अभी मार्केट में एक्शन बनने वाला है। एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने वाला है जो है ट्रांसवॉय लॉजिस्टिक्स इंडिया, हमने आज बात भी करी थी इसके बारे में जब जीएमपी का वीडियो आया था। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने का काम जो है वो काम मेरा है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले और जेन्युइनली मिल सके। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।